लोग प्रश्नावली 1.2 में चलते हैं। इसको देखते हैं कि किस प्रकार बनाएंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। जैसा कि अब हम लोग पढ़ चुके हैं, योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इन्वर्स, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। अब इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे और लिखेंगे। तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके परिभाषा को अच्छी तरह से सुन लिया और समझ लिया है। फिर से एक बार मैं इसको दोहरा देना चाहता हूँ कि एडिटिव इन्वर्स क्या है, यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या है। इसका अर्थ क्या है, अर्थात किन्हीं दो पूर्णांकों का योग, कोई भी दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। ध्यान में रहेगा, दो पूर्णांकों का योग शून्य होना चाहिए तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। तो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, एक का एक बटे तीन का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो ये दिख रहा है कि धनात्मक में परिमेय संख्या लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बटे तीन का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस एक बटे तीन। अब यदि एक बटे तीन और माइनस एक बटे तीन को जोड़ा जाए तो जरूर इस दोनों का योग शून्य हो जाएगा। तो हमारा काम है, दोनों का योग शून्य अगर हो जाता है तो ये मेरा योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। माइनस एक बटे तीन का योज्य प्रतिलोम माइनस एक बटे तीन का योज्य प्रतिलोम माइनस एक बटे तीन है, और माइनस एक बटे तीन का योज्य प्रतिलोम यदि पूछा जाए तो एक बटा तीन है। इसी प्रकार अगले प्रश्न में चलते हैं, माइनस पाँच बटे नौ। तो माइनस पाँच बटे नौ का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो इसमें ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 5/9। अगला है माइनस 11 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, है तो माइनस 11 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, प्लस 11। इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो एक होता है, इसको लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। इसको यदि लिखना ही हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर हमारा प्रश्न में माइनस वन नहीं दिया तो भी ये परमेय संख्या है तो हम यह नहीं भी लिख सकते हैं, माइनस वन नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परमेय संख्या है। चूंकि नहीं है कुछ फिर भी उसमें एक रहता है नीचे में, मान लिया जाता है। तो माइनस 11 का योज्य प्रतिलोम 11 हो जाएगा। और 9 बटे माइनस 7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो 9/7 का कल मानक रूप में हम लोग पढ़े थे कि माइनस जो होता है मानक रूप में ऊपर होता है, माइनस 9/7 है तो उसका योज्य प्रतिलोम भी क्या होगा, तो 9/7 9/7 हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा यहाँ पे हमने इसको बनाया, योज्य प्रतिलोम मैंने सभी का लिखा। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। तो हमारा 2 में प्रश्न संख्या है, कौन सा युग्म समृद्ध है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम इसका 2 का ए प्रश्न को लिख दिए हैं 2/7 प्लस 3/4, और इसका दूसरा है 3/4 प्लस 2/7। अब हमको हाँ ना में उत्तर देना है, इसको समृद्ध है कि नहीं है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यदि दोनों तरफ उत्तर समान आता है तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये समृद्ध है, हाँ में उत्तर लिखेंगे, और समान नहीं आता है तो हम लोग लिखेंगे ना। तो आइए देखते हैं। इसका हम लोग लॉस निकाले, 7 चौके 28, और कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 7 तिया 21 कर देंगे। तो ये देख रहे हैं कि 29/28 आ गया इधर वाला। अब यदि हम 2/3 2/7 को पीछे लिख दे और 3/4 को आगे लिख दे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्या होता है देखते हैं। 7 चौके 28, 7 तिया 21 प्लस 4 दूनी 8, 29/28। यहाँ भी धनात्मक में 29/28 और यहाँ भी धनात्मक में 29/28 आया है। तो हमारा समान आ रहा, दोनों तरफ आगे पीछे करने से भी समान आ रहा।
तो ये जो युग्म है, ये युग्म है, हम लोग कह सकते हैं इसको समवृत्त है। बी नंबर प्रश्न 11 में 99 कर लेंगे। अब कोना कोनी गुना करेंगे, 11 25 55 और प्लस माइनस माइनस 9 9 छक 54। अब हम देख पा रहे हैं कि इधर भी सॉल्व करने से 1/99 आ रहा और इधर भी सॉल्व करने से 1/99 आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि समवृत्त है। हाँ, समवृत्त है। इसका एक तीसरा प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। आइए इसका सी प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। इसका भी हम लोग उसी प्रकार से, ये भिन्न का घटाव है। इससे पहले जो 2 ठो बनाए वो भिन्न का जोड़ था, तो वहाँ तो समवृत्त वाला गुण हाँ हो रहा था। अब यह नया देखना है कि समवृत्त वाला गुण हाँ होगा कि ना होगा, देखते हैं बना के, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक है, घटाव है। और आपको पहले ही पता चल गया है कि हम लोग समवृत्त वाला गुण में माइनस वाला फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बना के देख लेते हैं। 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84, माइनस 13 25, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है, ठीक ना। एक ही बार यहाँ कर दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 13 25 65। इसको जोड़ देंगे, 5 और 9 8 6 14, 149/91। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 सत्ते 91, 13 25 65। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस देना है, और यहाँ माइनस है, माइनस दें। 12 सत्ते 84, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का होता है, प्लस होके ये भी 149 हो जाएगा 91। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 149/91 आया था, और यहाँ आ रहा माइनस 149/91 आ रहा। तो ये दोनों हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं हो रहा। बराबर नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या कारण था? ये माइनस घटाव है। तो अब हम लोग जानते हैं कि समवृत्त में, व्यवकलन में समवृत्त का पालन नहीं होता है, नियम नहीं चलता है, इसीलिए यहाँ हम लोग लिख देंगे नहीं, समवृत्त नहीं है, लिख देंगे। लिख दिया हमने, समवृत्त नहीं है। इसका एक और प्रश्न होगा, आपको उसी प्रकार से इसका भी प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए अब हम लोग प्रश्न 3 में चलते हैं। जैसा कि प्रश्न 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करना है, और इसका क्या करना है, तो यहाँ लिख दिया है कि योग करना है, योग करना है, और क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करना है, क्या वो सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम लोग आइए इसको चलते हैं इसके हल पे। तो कैसे इसको करते हैं, तो -7/5 प्लस 3/8 बराबर 3/8 माइनस 7/5। यहाँ हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग इसको यहाँ प्लस रखते हैं और यहाँ -7 है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्रम विनिमय गुण का पालन करता है या नहीं। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं, इधर लेफ्ट वाला और राइट वाला को इधर सॉल्व करते हैं हम लोग।
8 पचे 40, 8 सते 56 -56 प्लस 5 दिया 15। इसको इधर करते हैं, 8 पचे 40, 5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस 8 सते 56। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 40 और इधर 56 में से प्लस माइनस है, माइनस है तो घट जाएगा, तो घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 16 में से 5 चला गया, 6 में से 5 चला गया तो 1 हो जा रहा है, और 5 में से 1 चला गया तो 4 हो जा रहा है। साइन हमेशा बड़ा का होता है, तो बड़ा 56 है, 56 के सामने माइनस है तो -41 होगा। इधर भी हम लोग देखते हैं प्लस माइनस माइनस माइनस, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -41/40 है, इधर भी -41/40 हो रहा है। तो ये दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड मतलब दायां और बायां दोनों तरफ बराबर हो रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये जो है सत्यापित होता है, यहाँ सत्यापित लिख देना है। इसी प्रकार से इसका अगला प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। अगला प्रश्न इसका बी नंबर। -5/8 और -9/13, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्रम विनिमय गुण कहते हैं। आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे वाला करके इसमें कर दिए, क्रम विनिमय गुण का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम यहाँ देख लिए। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। प्लस माइनस माइनस 8 नमक 72, तो इधर भी हो जाएगा वही 104, और उसके बाद -8/72 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 13/22। अब जैसा कि देख पा रहे हैं -137/104 इधर भी सेम आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे सत्यापित। आइए प्रश्न संख्या 4, जहाँ की करना है हमको सत्यापित। इसको प्रश्न संख्या 4 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो आइए इसका पहला लेते हैं 4 का ए, ये 4 का ए है, और इसको हम लोग सत्यापित करते हैं। इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, राइट हैंड में राइट साइड इधर लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे इधर और राइट साइड को सॉल्व करेंगे इधर, और इधर कितना कितना आएगा। यदि बराबर आता है तो सत्यापित, और यदि कोई कारण से बराबर नहीं आता तो हो सकता है सत्यापित ना भी हो। देखा जाए यहाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है उसका योग करना है। 5 6 30 हो गया,
लोग छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। 6 तिया 18 प्लस माइनस माइनस 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 माइनस 10 प्लस 3 तिया 9 प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस है तो माइनस 5/6, प्लस माइनस माइनस हो गया 5/6। आगे बढ़ते हैं, -2/3। अब देखिए प्लस नीचे 30, 25 में से 18 घट गया तो -7 -1/14 -5/6। 3 और 30 है नीचे में, यहाँ 3 है और 30 है, तो हम लोग इसका लॉस निकालते हैं लघुत्तम। 3 और 30 का लॉस और कितना आ जाएगा 30। 30 से हम लोग 3 से भागा देते हैं 10 बार में, 10 दूनी 20 -20 प्लस माइनस माइनस कर लेंगे -7। माइनस प्लस चिन्ह माइनस है, इसका हम लोग करते हैं 15 और 6 का। 15 और 6 का हम लोग यहाँ लॉस निकाल लिए, मान लीजिए 3 से 3 बचे 15, 3 दूनी 6 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 दिया 30 हो जा रहा। अब इसको हम यहाँ से 15 से भागा देंगे 30 में, 15 दूनी 2 बार में, तो 2 गुना 1 करेंगे, -2 -6 बचे 30 बचे 25। इसको हम लोग यहाँ निकाले थे लॉस, हटा देते हैं। माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का, 25 का 2 27/30। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि -27/30 और -27/30 आया। आगे इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, तो कटेगा तो कट रहा तो कटा भी देते हैं। 3 का पारा से घटा देंगे, 3 9 27, 3 रहे 30। साइड में लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो नीचे नहीं लिख रहा होगा, साइड में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ भी घटाएंगे, 3 9 27, 3 नहीं 30, यानी कि -9/10 और इधर भी -9/10 आया, यानी कि अब हम इसको सत्यापित लिख सकते हैं। तो ये -9/10 -9/10 आ गया, तो यानी कि सत्यापित हो गया। तो ये 4 नंबर प्रश्न हमने पूरा कर लिया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 5 नंबर। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो 5 प्रश्न संख्या क्या है, योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने प्रश्न लिख दिया है बोर्ड पे, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें क्रम विनिमय और साहचर्य गुणों का उपयोग करते हुए मान निकालना है। तो हम इसमें समान हर वाला को एक साइड लिख देते हैं, एक तरफ एक साथ, और समान हर वाला को एक तरफ लिख के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हर समान होता है तो हम लोग उसको एक बार लिख देते हैं 5।
घटा के -8/5 प्लस 9/3। इसको यही सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ जगह नीचे आपको दिख नहीं रहा हो ज़्यादा नीचे, तो यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 दिया 15, 8 दिया -24 है प्लस 9 बचे 48। इसको घटा देंगे और घटाने के बाद इतना आगे लिखेंगे। 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21/15। इसको हम लोग कटा लेंगे, 3 का पार से कट जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, तो 7/5। ये 7/5 ये मेरा मान निकल गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर हो गया। इसी तरह से आप 5 का दूसरा बनाइए। और अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की भर्ती करना, स्थानों को भरिए। तो अब देखिएगा कि वहाँ किस प्रकार से हम लोग इसको भर रहे हैं। उसको सिर्फ भरना है, तो उसमें सहचार्यता का और क्रम विनिमय का दोनों का ध्यान रखना है। उसको ध्यान में रख के सिर्फ उसको भर देना है। तो आपको जब प्रश्न को देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या भरना है। तो 6 का ए नंबर प्रश्न, यहाँ आप देखिए -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5 प्लस, अब ये खाली जगह है, यहाँ पे आपको भरना है। क्या भराएगा, ठीक है, ये डॉट डॉट है, यहाँ पे भरना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा मिसिंग पार्ट है। -5 12/5 है, 12/5 है। क्रम विनिमयता का इसको फॉलो करते आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लिख देते हैं। तो पीछे वाला आगे लिखा हुआ तो आगे वाला इसमें पीछे लिख देंगे। -5/12 यही काम करना है। 6 का ABCD उसको आपको देख करके भर लेना है और फिर नीचे के प्रश्नों को उत्तर देना है, सॉल्व करना है उसको। इसी के साथ ये अभ्यास हमारा प्रश्नावली 1.2 आज यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले प्रश्न में हम लोग फिर मिलेंगे।